नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार की राजनीति से हर रोज एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है और अभी जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल चौंकाने वाली इसलिए कि इस खबर के तार सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जुड़े हुए हैं। सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों पहुंचते हैं, यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम साथ में पहुंचते हैं और उनके साथ होते हैं सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। और उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगता है और सम्राट चौधरी गो बैक का नारा लगता है। सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए जिसमें किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर हैं, उन पर मैसेज भी लिखा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता करने के लिए खुद शिक्षा मंत्री जी को बुलाना पड़ता है। उसकी अध्यक्षता करने के लिए शिक्षा मंत्री आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम आते हैं और सीएम आते हैं। आप बताइए कि पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का क्या गरिमा रह गया है? क्या उसकी अध्यक्षता करने की भी हैसियत नहीं रहेगी पटना विश्वविद्यालय की? अगर नहीं रह गई है तो बिहार सरकार बताए, शासन में बैठे वो लोग बताएं कि पटना विश्वविद्यालय एक तरफ से खत्म करने की कोशिश है उनकी मंशा यह है कि पटना विश्वविद्यालय को डिमोलिश कर दिया जाए और इस छात्र शक्ति जैसे लोग जो छात्र शक्ति को मजबूत कर रहे हैं उसको खत्म करके अपनी मनमानी और मिलीजुली सरकार चलाई जाए। लगातार जिस तरह से इस बिल्डिंग में धांधली की गई है, इसके इंजीनियर्स, मंत्री और तमाम पटना विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन, हम तो उसका ताला मारने आए थे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ताला चाबी है, हम उसका ताला चाबी मारेंगे। एज ए पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, आप उसका जवाब दीजिए। पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का यही गरिमा रह गया है कि सीमा से उसको नहीं मिलने दिया जाए और पुलिस प्रशासन उसमें हावी हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना विश्वविद्यालय है, ईंट से ईंट बजा देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा आप लोगों को? क्यों एंट्री नहीं दी गई, क्यों मिलने नहीं दिया? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था, पुलिस प्रशासन और सरकार के जो लोग थे वो हमारे विरोध में थे। हम लोग उसका विरोध करने आए थे। हमारी लड़ाई ये थी कि पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, उनका नाम बोर्ड पे क्यों नहीं है, अध्यक्षता में क्यों नहीं है, उनका नाम अध्यक्षता करने में क्यों नहीं? बुलाया नहीं गया? नहीं। अच्छा। और को भी नहीं बुलाया। अगर आप सोच के देखिए, वाइस चांसलर को इस तरह से दुर्गति किया जाएगा तो यहाँ के आम छात्रों का क्या हाल है। पटना विश्वविद्यालय में हम सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे ज्यादा वोट से जीते इलेक्शन, और उस मैंडेट को भी लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष की इस गरिमा रह गई है। यहीं से लालू प्रसाद यादव जी थे, यहीं से तमाम मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, और उस तरह के उसे एक छात्र संगठन से हम चुनाव जीत के आते हैं तब भी इस तरह से मिसबिहेव किया जाता है मेरे साथ। आप समझ सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या हालत होगी। हम लोग इसलिए ये नारा लगा रहे हैं क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी को कहा जाता है गंगा तट पे बसा विश्वविद्यालय, ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय। जो यहाँ की पटना विश्वविद्यालय की छवि है, पटना विश्वविद्यालय को पहले ईस्ट का ऑक्सफोर्ड का कहा जाता था। यहाँ से पढ़े हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, जेपी नड्डा, बहुत तमाम तरीके के लोग पढ़े हैं और बहुत ही ऊंचाइयों पे गए हैं, ठीक है। और पटना यूनिवर्सिटी में आज जो हुआ है, आज जो ये घटना हुआ है, ये बिल्डिंग ओकेजन का, उसमें ना ही पटना यूनिवर्सिटी के किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ना ही वीसी को, ना ही किसी छात्र को वहां पे बुलाया गया। क्या विश्वविद्यालय का कैंपस सरकार का कैंपस है? इसमें क्या ये पार्टी फंक्शन हो रहा है? किसमें आइएगा रिबन काट के चल जाइएगा? हाँ, ये जो बीजेपी के दुद्दू को मुख्यमंत्री चल रहे हैं, सम्राट जी या विजय सिन्हा जी, सम्राट जी खुद तो बता रहे हैं कि 8वां पास भी नहीं है। एफिडेविट बुलाते हैं, लेकर आते हैं एफिडेविट को लाते हैं वहां से यूनाइटेड किंगडम से, और विजय सिन्हा जी तो माइनिंग में व्यस्त रहते हैं या फिर कहाँ व्यस्त रहते हैं पता ही नहीं चलता है। और जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री या कहें को ये लोग हाईजेक कर लिए हैं। ये पटना विश्वविद्यालय में आज जो वो छात्रों को ऐसे हाथ दिखला रहे थे, वो भी उनको वो इशारा पे कर रहे हैं। तो ये चांसलर को भी नहीं बुलाया गया है? नहीं, इसमें किसी को नहीं बुलाया गया, ना ही किसी स्टाफ को बुलाया गया, ना ही यहाँ के कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए, ना ही वीसी शामिल हुए। क्यों गुस्सा है आप लोगों में? हम लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा है, ये पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, तो कम से कम पटना यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय को तो कम से कम यहाँ पे बुलाया जाता, इन्वाइट किया जाता, क्योंकि वीसी पूरे यूनिवर्सिटी का एक कहें तो स्तंभ होता है। वो ही छात्रों को एक राह दिखलाता है
चलने का, या फिर यूनिवर्सिटी में कुछ भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर फंक्शन या फिर स्पोर्ट्स या कोई भी अन्य तरीका का है, वो बीसी के अंदर में ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब बीसी महोदय को नहीं बुलाया गया तो यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ जितने भी या फिर पटना यूनिवर्सिटी के नाम को ही कहें तो उसका भी बाइकआउट किया गया है। और इस बाइकआउट को आम छात्र और छात्र नेता या फिर कोई भी स्टाफ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ वो किसी भी हद तक जाएंगे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग ये पाटलिपुत्र और बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बरसों से कार्यरत हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। जिस सेवा में सिर्फ पढ़ना पढ़ाना था अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन हम लोग सारे काम को करते हैं। इन्विजिलेशन ड्यूटी से लेकर कॉपी करेक्शन और जो भी एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है वो सब हम लोग निर्वाह करते हैं। तो हम लोग का कहना है कि जब हम लोग से काम लिया जाता है और साल पे साल जो रिन्यू किया जाता है तो हम लोग को स्थायी किया जाए, कुछ भी करके 65 साल की उम्र तक उसमें कुछ बढ़ोतरी करके, और जो 11 महीने के बाद फिर से जो रिन्यूअल की स्थिति आती है वह नहीं आके हम लोग को एक जॉब सिक्योरिटी के तहत, ताकि और अच्छे से हम अपनी काम को कर सके लेके आए थे। लेकिन ऐसा लगा कि ऐसे सीएम साहब आए और मतलब गाड़ी से गाड़ी ही चले गए, लगा ही नहीं कि उनका भी कुछ नहीं, किसी से नहीं मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री से लास्ट में चलते चलते जब मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस आइए 12 बजे। तो अभी तक आप लोगों की बात पर किसी की तरह की कोई सुनवाई नहीं है, जबकि यह अक्टूबर माह से चला आ रहा है और हर साल हम लोग अपनी मांग को लेकर रखते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग को अस्थायी दिया जाए, वेतन में कुछ बढ़ोतरी करके। हम लोग इतने सारे वैकेंट पोस्ट अभी भी हैं, अगर ठीक से देखा जाए तो कहीं कहीं सिर्फ अतिथि शिक्षक, गेस्ट फैकल्टी ही पूरे कॉलेज को चला रहे हैं। तो इस हालत में हम लोग से सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोग को भी नियमित करते हुए जाएं। ये सरकार महिलाओं के लिए खासकर ज्यादा काम कर रही है और पीएचडी धारी हम लोग इस तरह से और इस उम्र में इतने साल देने के बाद तो क्यों मतलब बिहार का ये हाल। तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बिहार के इस बेहाल स्थिति को आप और बचाएं, और शिक्षा ही हमारा अधिकार है। और इस नारे को बुलंद करते हुए बालिका कल्याण और जो है जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं, बचेंगी नहीं, और जो भी सरकार के द्वारा चला गया है तो इस मुहिम को सार्थक किया जाए, नियमित किया जाए, ताकि और भी हम लोग अभी तो कर ही रहे हैं, मतलब राज्य हित, कल्याण हित और जो बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के हक को लेकर है, उसके लिए हम लोग को एक निश्चिंता दे और नियमित करे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सुचि स्मिता है। मैं पीबीयू में कार्यरत हूँ, गेस्ट फैकल्टी 4 साल होने जा रहा है। और यही हमसे सरकार से विनम्र निवेदन है। हमारे पूरे साथ सब आए हुए हैं, लेकिन वो चूंकि यह भीड़ देख रहे हैं आप, इस भीड़ में कहा पता ही नहीं चला कि कैसे सीएम साहब आए और कैसे चले। तो आपने देखा, दरअसल पूरा माजरा ये है कि पटना यूनिवर्सिटी के 2 नए भवनों का उद्घाटन होना था, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी थे। वहीं पर छात्रों ने जम करके नारेबाजी की। छात्र एक तरफ जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर के गो बैक का नारा लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो सीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। हालात कुछ इस कदर हुए कि छात्रों को समझाने और संभालने के लिए राजधानी के एसएसपी को फिर सामने आना पड़ा। दरअसल राज्य की राजनीति में इन दिनों रोज नई तस्वीर बन करके सामने आ रही है। सोमवार को ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अब ये तेजी से अटकलबाजी शुरू हो गई है कि सियासत में फिर देखने को मिल सकता है, नया सीएम बिहार को मिल सकता है। छात्रों का उबाल संभवतः इसी पूरी घटना के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।